आज हम समझते हैं पादप पोषक तत्व के बारे में कि पादप पोषक तत्व या प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है और कुछ मेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस, उनके कमी के लक्षण कि क्या क्या वो लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स किसी भी पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, वो सब एलिमेंट्स क्या है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, पौधे की वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं। ठीक, सपोज करिए प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये प्लांट्स की रूट सिस्टम हो गई, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स और टर्सरी रूट्स और रूट हेयर्स। ठीक है, इस रूट के माध्यम से बहुत सारे पोषक तत्व पौधा अवशोषित करता है, उनको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स 3 माध्यम के द्वारा पौधा एब्जॉर्ब करता है, जैसे एयर के द्वारा, ठीक है, मतलब हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा और सॉइल के द्वारा। ठीक है, इन 3 माध्यम से पौधा प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या पानी के साथ डिसॉल्व होकर अपनी आयनिक फॉर्म या अपनी अवेलेबल फॉर्म को प्राप्त करते हैं, में कन्वर्ट होते हैं और वो फिर इस रूट्स हेयर्स के माध्यम से बहुत सारी मैकेनिज्म, ठीक है, एक पूरी मैकेनिज्म लगती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा, मास फ्लो के द्वारा होगा। ठीक है, वो फिर जाइलम में पहुंचेगा, जाइलम से क्या है, जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो उस प्लांट न्यूट्रिएंट्स को वहां पहुंचाएगा और उसके बाद अपना फंक्शन करता है। ठीक है, अगर हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब पादप पोषण। पादप पोषण का मतलब जितने भी पादप पोषक तत्व हो गए, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, ये सभी एलिमेंट्स, इतने सभी पादप पोषक तत्व, उसकी वृद्धि और उनका कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस में वो क्या क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो सब पढ़ते हैं हम प्लांट न्यूट्रिशन में कि कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट्स किस मात्रा में कौन कौन से काम करता है, उनका मेटाबॉलिक रोल क्या है। ठीक है, प्लांट सेल में, तो ये सारी चीज़ें हम प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। और प्लांट न्यूट्रिएंट्स में क्या कि ऐसे पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि पौधे के लिए वृद्धि और विकास में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, मेनली 17 ठीक है, कितने 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकी अवेलेबल फॉर्म में या अवेलेबिलिटी के आधार पे इनको हम 2-3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कि कौन से स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, उनकी मोबिलिटी के आधार पे भी इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से हाईली मोबाइल हैं, कौन से मॉडरेटली मोबाइल हैं, कौन से लेस मोबाइल हैं और कौन से इमोबाइल हैं। ठीक है, इसी तरह से कुछ अगर हम और क्लासिफिकेशन करें तो कुछ मेटल आयंस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, मेटल्स का मतलब इनऑर्गेनिक, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इनको विभिन्न तरह से हम क्लासिफिकेशन इनका कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनके अवेलेबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का मतलब ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो कि उसकी प्लांट सेल की संरचना में सबसे अधिक पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसका है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स नंबर 1 क्या स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, किस आधार पे, अवेलेबिलिटी के आधार पे। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है कि कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स कोशिका में किस अमाउंट में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला क्या स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या है ट्रेस एलिमेंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब इनकी बहुत ही कम मात्रा में पौधे के लिए आवश्यकता होती है। लगभग 1 ppm की अमाउंट की क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए और विकास के लिए। ठीक है, प्राइम स्ट्रक्चरल की न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये सबसे अधिक मात्रा में पौधे रिक्वायर्ड इनकी होती है। ठीक है, और ये कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 न्यूट्रिएंट्स संरचना में सबसे अधिक पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अगर हम प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल के बाद जिस क्वांटिटी में, मतलब उनके बाद इन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है क्वांटिटी में। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में कौन से पोषक तत्व? CHO। फिर इनसे कम मात्रा में कौन से? NPK, इनको प्राइमरी बोला जाता है। और इससे कम मात्रा में किसको? सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है पौधों के लिए। कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, ये 3 न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कुछ लगभग 1 ppm की क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इनके नाम हम देख लेते हैं कौन से, जैसे बोरॉन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद क्लोरीन हो गया और क्लोराइड, क्लोरीन और निकेल। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स के कैसे होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बोरॉन, कॉपर, जिंक, आयरन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और क्लोरीन और निकेल। ठीक है, ये इनकी बहुत ही लेस अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है। तो ये हो गया किसका? अवेलेबिलिटी के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसी तरह से एक हम उनकी मोबिलिटी के आधार पे पढ़ेंगे कि कौन से मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से मॉडरेटरी मोबाइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से ये क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अगर हम इनके मैकेनिज्म की बात करें कि ये किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये रूट सिस्टम के द्वारा, ठीक है, रूट हेयर्स के द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, ये सारी प्रोसेस के द्वारा ये प्लांट सेल इनको एब्जॉर्ब करती है। और ये फिर बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, ठीक है, इसके माध्यम से जाइलम में पहुंचती है। जाइलम से जहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ये इनको पहुंचा दिया जाता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखिए कि जितने भी पादप पोषक तत्व हैं ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा इनका अवशोषण होता है। ठीक, हवा के द्वारा जितने भी गैसियस फॉर्म में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, जितने भी ये गैसियस फॉर्म में, जैसे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, या फिर, ठीक है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, ये ईयर के माध्यम से पौधे सीधे स्टोमेटा के द्वारा इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, बाकी ये सॉइल और वाटर के सोल्यूशन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं रूट सिस्टम से। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी अवेलेबल फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या? अमोनियम, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर नाइट्रेट, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या फिर अमोनियम। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या? नाइट्रेट या फिर अमोनियम, इस फॉर्म में पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट सेल्स इनको अवशोषण किस फॉर्म में करेंगे? नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरिक एसिड H3 या फिर H2PO4 नेगेटिव, ठीक, के फॉर्म में, पोटास को पोटेशियम आयन के रूप में, कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में, ठीक है, कैल्शियम आयन, पोटास को पोटेशियम आयन के रूप में, ठीक है, सल्फर को सल्फेट, SO, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के रूप में और सल्फेट SO4। ठीक है, इसी तरह से अगर वाटर की बात करें तो ये हाइड्रोजन आयन के रूप में, हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन क्या? जितने भी ऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, उस फॉर्म में। तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स, अगर हम बोरिक एसिड तो बोरेक्स BO3 नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है, आयरन फेरस या फेरिक के फॉर्म में। इस तरह से अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोराइड आयंस के रूप में, Cl नेगेटिव के रूप में ये अवशोषित होते हैं या फिर इनकी अवेलेबल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गए या तो धन आयन के रूप में पौधा एब्जॉर्ब करेगा या फिर ऋण आयन के रूप में, ठीक है, पॉजिटिव आयन, कैटायन या फिर एनायन के रूप में इनको एब्जॉर्ब करता है और यही इनकी अवेलेबल फॉर्म होती है। ठीक है,
तो ये हो गई इनकी अवेलेबल फॉर्म। अगर हम इनके फंक्शंस या इनके कमी के लक्षण की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है कि जितने भी स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जितने भी, जैसे अगर लीव्स की लक्षण करें, पौधे में हम लक्षणों की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से पौधा नॉर्मली पीला हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो क्लोरोसिस हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल की कंटेंट कम हो जाता है। सेम अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें भी सेम वही होता है, ठीक है, कि इसमें भी क्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? क्लोरोसिस, ठीक है। क्लोरोसिस का मतलब हरिमहीनता, कि पौधे का जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है, तो वो क्या है कि कलरलेस लीफ हो जाती है, ठीक है। पोटेशियम आयंस क्या है कि स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। अगर फास्फोरस की बात करें तो जितने भी हमारे एनर्जी से संबंधित, मतलब एटीपी से संबंधित या फिर डीएनए आरएनए से संबंधित, न्यूक्लिक एसिड से संबंधित जितने भी फंक्शंस होंगे ये फास्फोरस या फॉस्फेट गवर्न करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन जैसे प्रोटीन से संबंधित जितने भी फंक्शंस होंगे वो इनको गवर्न करती है, ठीक है। जितने भी ट्रेस एलिमेंट्स होगा ये कोई ना कोई एंजाइम में पार्टिसिपेट करती है। प्रोटीन मतलब, एंजाइम्स का मतलब क्या है कि वो किसी न किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर एक स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स का प्लांट्स में एक स्पेसिफिक रोल होता है, उनके कमी के एक लक्षण होते हैं, ठीक, और उनकी एक स्पेसिफिक अवेलेबल फॉर्म होती है जिसके जिसके माध्यम से पौधा इनको एब्जॉर्ब करता है। तो ये ओवरऑल क्या है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या, कि ऐसे पोषक तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए सहायता करते हैं, पौधे और विकास पौधे के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और इनकी कमी से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, पौधा अपना आसानी से विकास नहीं कर पाता है। और जब पौधा आसानी से वृद्धि नहीं करेगा, उसका विकास नहीं होगा, तो हमें क्या, ईल्ड, हमें अच्छी ईल्ड नहीं मिलेगी, जिससे हमें लॉस होगा। तो ये क्या है कि हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कार्बन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, हाइड्रोजन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और इनके क्या क्या कमी के लक्षण होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये हम अगली वीडियो में सारी चीज़ें समझाते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर हम प्लांट न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, कौन से अवेलेबिलिटी के आधार पे, तो ये स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन 4 भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लगभग 1 ppm में रिक्वायरमेंट होती है पौधों के लिए, ठीक है। बाकी इनसे अधिक लार्ज, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इससे कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी? एनपीके की। और उससे कम आवश्यकता किसकी होगी? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की।